अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रमज़ान स्पेशल समोसा रोल पट्टी घर पे बनाना सिखाऊंगी। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करके पट्टियाँ बना ली तो आपकी पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए बाउल में ऐड कर देंगे 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक। समोसा रोल पट्टी में हमेशा नमक तेज़ ही होता है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी डो तैयार कर लेंगे। इसकी डो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार करेंगे और ना ही ज़्यादा हार्ड, बिल्कुल नॉर्मल सी इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने इसकी डो तैयार कर ली है। इस डो को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसे हम अच्छी तरह से गूंदेंगे। डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। डो को रेस्ट दिए हुए यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा इसे हम दोबारा से गूंद लेंगे। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी सारी लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब इससे हम पेड़े की शेप दे देंगे। इस स्टेज पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि पेड़े छोटे ही बनाने हैं। अगर पेड़े बड़े बन गए तो हमारी पट्टियाँ मोटी हो जाएंगी। जो मोटी पट्टियाँ होती हैं वो क्रिस्पी नहीं बनती और वो टूट जाती हैं। अब इसी तरह से हम तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 8 पेड़े बने हैं। अब इस पे हम मैदा डस्ट करेंगे। इन इन सब पर हम मैदे को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। अब इसे हम साइड पे रखते हैं। अब काउंटर पर हम एक पेड़ा रखेंगे, इसे हम बेल लेंगे। मैंने इस पेड़े की रोटी बेल ली है। अब इसी तरह से तमाम पेड़ों की हम रोटियां बेलते जाएंगे। मैंने तमाम पेड़ों की रोटियां बेल ली हैं। अब हम एक रोटी रखेंगे। इस पर हम घी अप्लाई कर लेंगे ब्रश की मदद से। मैंने इस पूरी रोटी पर अच्छी तरह से घी अप्लाई कर लिया है। अब इस पर हम मैदा डस्ट कर लेंगे। आपने इस पर मैदा ही डस्ट करना है। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर भी बताते हैं, लेकिन आपने मैदा ही करना है। अब इस पर हम दूसरी रोटी रख देंगे। इस पर भी हम सेम इसी तरह से घी अप्लाई करेंगे और उसके बाद मैदा डस्ट कर लेंगे। मैं तकरीबन चार चार का बनाऊंगी, ठीक है। इस पर भी मैदा डस्ट कर लेंगे और दोबारा से एक और रोटी रख लेंगे। दोबारा से एक और रोटी रख लेंगे। इस पर भी हम घी अप्लाई करेंगे और मैदा डस्ट करेंगे, फिर एक और रोटी रख लेंगे। मैं तकरीबन एक चार चार का बनाऊंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इन चार का अच्छी तरह से बना लिया है। अब इसी तरह से जो बाकी के चार हैं इनका भी हम बना लेंगे।
अब इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं आपसे रमज़ान के लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो फुल वॉच कर ली तो आपकी पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम बेल लेंगे। मैंने इसकी गोल मटोल सी रोटी बेल ली है। अब इसे हम तवे पे डाल देंगे। तवे को मैंने साथ ही गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसे हम कुक करेंगे। इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। अब इसे दूसरी साइड से भी हम कुक कर लेंगे और जल्दी से हाथों की मदद से इसकी हम पट्टियाँ उतारते जाएंगे। एक पट्टी उतारेंगे, आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। इसकी साइड अगेन चेंज कर लेंगे। फिर दूसरी पट्टी भी हम उतार लेंगे। फिर इसी तरह से अगेन साइड हम चेंज कर लेंगे और फिर तीसरी पट्टी भी उतार लेंगे। आप देख सकते हैं एक भी पट्टी बिल्कुल भी नहीं टूटी है। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। सारी पट्टियाँ मैंने उतार ली हैं। अब इसी तरह से अब हम दूसरी पट्टियाँ भी तैयार कर लेंगे। इन पट्टियों को हम फोल्ड कर लेंगे। इन्हें फोल्ड करने के बाद हम एक कोने में रख लेंगे। इससे ये ड्राई नहीं होंगी और दूसरी भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जो दूसरी मैंने चार चार की बनाई थी इसे भी हम ले आएंगे और इसे भी हम बेल लेंगे सेम उसी मेथड से। बेलने के बाद इसे भी हम तवे पे डालेंगे। फिर सेम उसी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम पट्टियाँ बना ली हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पट्टियों से समोसा रोल कट करने की इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। आप देख सकते हैं पट्टियाँ कितनी परफेक्ट बनी हैं। बाज़ार से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनी है। अब हम काउंटर पर ले आएंगे पट्टियाँ। मैंने सब पट्टियाँ इकट्ठी कर ली हैं। मैं आपको कट करने का इजी तरीका बताती हूँ। इससे हम दरमियान में से कट कर लेंगे। इससे हम स्केल रख के कट करेंगे, इससे ये सही तरह से कट होंगी। जो दूसरी साइड है इसे हम रख लेंगे। ये हमारी रोल पट्टी बन चुकी है। अब हम समोसा पट्टी कट करेंगे। इसके लिए इसे हम 4 इंच के फासले पर कट कर लेंगे। जो हमारे पास एक्स्ट्रा पट्टियाँ आई हैं इनकी हम पापड़ी बना लेंगे। इनको हमने वेस्ट नहीं करना है। जो इनके कॉर्नर्स हैं इन्हें भी हम कट कर लेंगे। इनकी भी हम पापड़ी बना लेंगे। इस पापड़ी को आप बनाकर चाट वगैरह में भी डाल सकते हैं। समोसा पट्टी भी बन चुकी है। अब मैं आपको इन पट्टियों से रोल और समोसा बनाना सिखाती हूँ। जो रोल पट्टी है इसे हम दरमियान में से अगेन कट कर लेंगे। ये पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इससे रोल और समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रोल बनाएंगे तो रोल वाली पट्टी ले लेंगे। इसे हम दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे, अगेन फोल्ड कर लेंगे। इस पर हम मैदे और उसकी स्लरी बाद में लगा लेंगे जब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। अब इस तरह से समोसे के लिए इसे हम हाफ़ फोल्ड करेंगे। फिर इसे इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और लास्ट में इसे ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। अभी मैं आपसे समोसा रोल की भी रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। मैं आपको इन पट्टियों को फ्रीज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। इन पट्टियों को हमने ज़िप लॉक बैग में डाल देना है।
इन पट्टियों को हम तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए करना है तो आप इनके रोल समोसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर इन पट्टियों को ज़्यादा टाइम फ्रीज़ किया तो ये टूट भी सकती हैं, बाज़ार की भी टूट जाती हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।